ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த வாலிப பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக கையை परमेश्वर ने इस नए महीने में हमको एक वाचा का वचन दिया। जो जानते हैं वो बोल सकते हैं, जिनको याद हो। हम निकाल के रख लें सपनिया की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 15वां वचन। और यह वचन कहता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया। और इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तो फिर विपत्ति न भोगेगी। पंखा बंद कर दो दोनों। और आज इस वचन के द्वारा हम कुछ बातों का मनन करेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरा दंड दूर करेगा और तेरे शत्रुओं को हटाएगा। और इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, अब तू विपत्ति को न देखेगा। और इस सुबह के समय में संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, इज़राइल का राजा हमारे बीच में है। और इसलिए हम प्रियो, हमारा जो शासक है वो हमारा राजा है। और इसलिए राजा का अर्थ है ऊंचे स्थान पर रहने वाला, और राजा का अर्थ है जिसको सारे अधिकार दिए गए हैं। और अगर राजा चाहे तो उस देश को भलाई के साथ चला सकता है, अगर वो चाहे तो उस देश को नष्ट भी कर सकता है। और किसी देश को फलवंत बनाना या उसको नष्ट करना उस देश के राजा के हाथ में है। और हम देखते हैं कि बहुत से देश हैं जो खुशहाल हैं और बहुत से देश हैं जो बहुत ही गरीबी में हैं। उसका कारण है कि उस देश को चलाने वाला शासक। और कुछ राजा जो अच्छे हैं और कुछ राजा जो हैं वो घमंड से या गलत रीति से चलाते हैं। और पर वचन कहता है हमको और आपको शासन करने वाला हमारा राजा है। हम हालेलुया क्या कहें, हमारा राजा जो है वो भला है। और हमारा राजा जो है हमारे बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला है। और हम जिस राजा की उपासना करते हैं वो हम सिर्फ हमारी भलाई के बारे में सोचता है। और वचन कहता है हम जिस राजा की उपासना करते हैं उसके सामने बुराई नहीं है। और इस सुबह के समय में हमारे बीच में हमारा परमेश्वर राजा के रूप में रहना चाहता है। और पहली बात जो हमें मनन करनी है कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर उपस्थित है। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर है तो उसका स्थान कहाँ है। क्या हमारे जीवन में एक कोने में हमने परमेश्वर को रखा है, और क्या हमारे जीवन के बगल में हमने परमेश्वर को रखा है, क्या फिर हम अपने जीवन के मध्य में परमेश्वर को रखा है। और जो हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही सज्जन परमेश्वर है, जेंटल। और उसको आप जैसा चलाएंगे वो वैसा ही चलेगा। और अगर आप उसको कोने में रखेंगे तो वो आपको देखेगा ही नहीं।
நமக்காக சகலத்தையும் செய்வார். अगर हम उसे अपने जीवन के मध्य में रखेंगे तो हमारे जीवन के लिए सारे कार्य करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। காலத்திலே நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். और इस नए महीने में हमें एक निर्णय लेना है ஆண்டவரை நான் எங்கே வைக்க कि வேண்டும்? हमें अपने परमेश्वर को कहाँ रखना है। வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நடுவிலே இருக்கிறார். அவர் நமக்காக அநேக காரியங்களை செய்கிறார். और अगर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के मध्य में है तो हमारे लिए बहुत सारे कार्य करेगा। சொல்லுகிறார் கர்த்தர் எனக்காக ஒண்ணுமே செய்யறதில்லை. और बहुत समय हम कहते हैं कि परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, நான் இதை யோசிப்பதில்லை ஏன் அவர் நமக்காக ஒன்றும் செய்யலைன்னு சொல்லி. परंतु हम ये नहीं सोचते कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। எப்படினாலும் அவர் நமக்கு நல்லது செய்யணும்னு யோசிக்கிறோம். और हम सोचते हैं कि हम कैसे भी रहे परमेश्वर हमारे लिए भला करेगा। இவ்வாறு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை சொல்லும்போது நாம் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் நமக்கு கொடுப்பார். और प्रियो मसीह जीवन ऐसा है कि अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। நாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடுவில் இருந்தால் और अगर हम उसे अपने जीवन के मध्य में रखेंगे तो हमारे लिए वो हमारे जीवन में राज करेगा। நடுவில் அவரை வைத்தால் அவர் நமக்காக ஆளுகை செய்வார். और अगर हम उसको अपने परिवार के मध्य में रखेंगे तो हमारे परिवार को चलाएगा। வாழ்க்கையின் ராஜாவாய் இருந்தால் வாழ்க்கையின் நல்ல திட்டங்களை குறித்து அவர் யோசிப்பார். और अगर हम उसको अपने जीवन में राजा मानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत भली बातों को करेगा। ராஜாவாய் அவர் இருந்தால் வாழ்க்கையில் குறைவில்லாமல் இருக்கும். और अगर हम उसको अपने जीवन में राजा मानेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी घड़ी नहीं आएगी। அந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சியும் தேசத்தினுடைய செழிப்பும் அந்த ராஜாவின் क्योंकि किसी देश को भी बढ़ाना या चलाना उस देश के शासक के हाथ में है। என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்கள் அவருக்கு இருக்கிறது. उस देश की आशीष जो है वो उसके हाथ में है। எனவே நாம் அவரை இந்த வாழ்க்கை நடுவிலே வைத்திருந்தால் கர்த்தர் காரியங்களை செய்கிறார். और इसलिए अगर हम उसे अपने मध्य में रखेंगे तो हमारे लिए बड़े कार्य करेगा। இங்கே 15வது வசனத்திலே ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और यहाँ 15वें वचन में 3 बातें कही गई हैं। உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ராஜாவாக இருந்தால் என்னெல்லாம் செய்வார்? और अगर परमेश्वर आपके जीवन में राजा है तो वो क्या क्या करेगा। முதலாவது வசனம் சொல்கிறது और पहली बात जो वचन कहता है, நடுவில் ராஜாவாக இருந்தால் உங்கள் ஆக்கினைகளை அகற்றுவார். और पहली वचन कहता है कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में राजा के रूप में रहेगा तो वो सारे दंड को दूर करेगा। ஆக்கினைகளை அவர் அகற்றுவார். वो तेरे सारे दंड को दूर करेगा, ராஜாவின் கரத்துல எல்லா அதிகாரமும் இருக்கு. क्योंकि राजा के हाथ में सारे अधिकार रहते हैं। ஒருவனை தண்டிப்பதற்கும் அவனுக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஒரு மனிதனை விடுதலையாக்குவதற்கும் அவனுக்கு அதிகாரம் உண்டு. और किसी को दंड देने का अधिकार भी उसके पास है और उसको छुड़ाने का अधिकार भी उसी के हाथ में है। தேசத்துல கூட நம்ம பார்க்கும்போது சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம், காந்தி ஜெயந்தி அந்த நாட்களிலே ஆயுள் கைதிகளாய் சிறைச்சாலையிலே இருக்கிறவர்களை கூட விடுதலையாக்குவதற்கு ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கும் முதல்வருக்கும் அதிகாரம் உண்டு. और हमारे देश में भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस या गांधी जयंती के दिन जो आज आजीवन कारावास भोग रहे हैं उन्हें छुटकारा दिलाने का अधिकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास होता है। ये ராஜாவால எதையும் செய்ய முடியும். और इसलिए राजा जो है वो कुछ भी कर सकता है। இங்க வசனம் சொல்லுது கர்த்தர் உன் ஆக்கினைகளை அகற்றுவார். और यहाँ वचन कहता है परमेश्वर यहोवा तेरे दंड को दूर करेगा। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மேல் இருக்கிற இந்த சுமைகள், நம்மேல் இருக்கிற பாரங்கள், நம்மேல் இருக்கிற காரியங்களை எல்லாம் அவராலே நமக்கு அகற்ற முடியும். और इसलिए हमारे ऊपर जो भार या बोझ है उन सब को वो दूर कर सकता है। இங்கே இந்த இடத்துல நாம் செய்திருக்கிற தவறுகளுக்கான தண்டனையை இல்லாமல் நம்மேல் நம் வாழ்க்கையில் அநேக பாவங்களினாலும் சுமைகளினாலும் நாம் சுமந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் அவைகளை நமக்கு அகற்றுவார். और इसलिए हम अपने यहाँ दंड का मतलब है हमने अपने ऊपर जो भी भार या बोझ रखा हुआ है परमेश्वर उन सब को हमारे जीवन से दूर कर सकता है। இங்கே யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கிறோம். और यहाँ निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में हम देखते हैं। நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த பகுதி. और ये जो वचन है हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। ஆபிரகாமுக்கு சொல்றாரு இந்த கானான் தேசத்தை நான் உனக்கு தருவேன். और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, இன்னும் நேரம் வரல. परंतु अभी समय नहीं आया है। ये சந்ததி எகிப்துக்கு போவார்கள். और इसलिए तेरी संतान और पीढ़ी मिस्र पे जाएंगे இங்கிருந்து நான் அவர்களை வரவழைப்பேன். और वहां से मैं उनको लेकर आऊंगा। எனவே எகிப்துக்கு போனாங்க. इसलिए वो मिस्र में को गए நேரா போனாங்க. வண்டி. और 70 लोग वहां गए। வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் அவர்களை பல और वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें बहुत गुना अधिक बलवंत किया और मिस्र देश में उनको एक नगर दिया गया और वो बहुत खुशहाली से वहां रह रहे थे और उन्हें किसी बात का कष्ट नहीं था। யோசேப்பு அறியாத ஒரு ராஜா வந்தார்.
और पर वहाँ वचन कहता है कि एक राजा था जो परमेश्वर को नहीं जानता था, அவர்களுக்கு அங்கே பிரச்சனை வந்தது. और तब उनके बीच में परेशानियां आई। எல்லாருக்கும் தேவையில்லாத சுமைகள், தேவையில்லாத பாடுகள், தண்டனைகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வந்தது. और यहाँ हम देखते हैं कि बिना मतलब का बोझ, भार और दंड उनके ऊपर डाला गया, உண்மையால எந்த தவறும் செய்யல. और पर उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, எகிப்து ராஜாவுக்கு விரோதமா எதுவுமே செய்யல. और उन्होंने मिस्र देश के राजा के विरोध में कुछ भी नहीं किया था। நீங்க நான் பார்க்கிறோம் அவர்கள் மேல் வீணான பழி சுமத்தப்படுகிறது. और यहाँ हम देखते हैं कि उनके ऊपर जो गलत दंड और बातें उनके ऊपर डाली गई, காரியத்தை அசிங்கம் பண்றார். அதை கவனிக்கணும். और जो नया राजा था वो इस तरह की बातें करके खुश होता है। இங்க யாராவது ஒன்றாவது ஒருவேளை வேற யாராவது எதிராக சண்டைக்கு வந்து இந்த ஜனங்கள் நம்மளோட சேர்ந்தாதான் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அவர்களே என்ன பண்றார்? இல்ல அவர்களே ஒரு காரியத்தை யோசிக்கிறார். और राजा यहाँ पहले अध्याय में देखते हैं कि राजा सोचता है कि अगर कोई राजा मेरे विरोध आएगा तो ये लोग ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे करके वो एक युक्ति निकालता है। 10வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அதை. और निर्गमन की पुस्तक पहले अध्याय के 10वें वचन में हम ये देखते हैं। இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே, ஒரு ஆக்கினை அவர்கள் மேல் வருகிறது. और यहाँ हम देखते हैं कि एक दंड उनके ऊपर आता है, ஒரு தண்டனை வருகிறது. और एक दंड उनके ऊपर आता है, தவறு செய்யாமலே அவர்கள் மேல ஒரு சுமை வருகிறது. और गलती करे बिना ही उनके ऊपर एक बोझ डाला जाता है, மிகவும் பாடுபடுகிறார். और वो बहुत ही बोझ में दबाए गए। परंतु वचन कहता है परमेश्वर तेरे सारे दंड दूर करेगा। நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நாம் எல்லாரும் தேவையில்லாத சுமையும், தேவையில்லாத பழிகளும், தேவையில்லாத காரியங்களும் और बहुत समय हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम नहीं सोचते हैं, उस समय हमारे जीवन में बहुत से भार या कठिनाई हमारे ऊपर आती है। परंतु परमेश्वर वचन में कहता है कि यहोवा तेरे ऊपर के सारे दंड को दूर करेगा। और इसलिए प्रियो, अगर आज के सुबह के समय अगर हम बोझ और संकट से अगर दबे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यहोवा तेरे सारे दंड को दूर करेगा। और निर्गमन उसके 3 अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, और वचन कहता है फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और यहाँ हम देखते हैं कि इजरायलियों के ऊपर बहुत से बोझ और दंड लाद दिए गए थे, और उन्होंने बहुत से बड़े बड़े नगरों को बनाया, और चट्टानों को काटकर उन्होंने नगरों को बसाया। ராஜா சொன்னார் கூட அவர்களே அறுக்கணும். ஆனா ஒவ்வொரு நாளையும் செங்கல் அறுக்கணும், அதுக்கப்புறம் பூமி செங்கல் கூட வரையக்கூடாது। और जब उन्होंने राजा से कहा कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है और बलि देना है, तब राजा ने सोचा इसका मतलब इनके पास बहुत अधिक समय है। तब उसने ऐसा दंड दिया कि उनको जो ईंट बनाने के लिए पुआल की जरूरत होती थी वो भी उनको खुद ही जाकर लानी पड़े, परंतु जितनी ईंटें वो रोज बनाते थे उससे एक भी कम ना बनाए। और ये उनके ऊपर डाला गया एक अतिरिक्त बोझ था, और ये उनके ऊपर डाला गया एक बहुत बड़ा दंड था, और वो उठने ना पाए, इतना बड़ा भार उनके ऊपर डाला गया था। परंतु परमेश्वर कहता है मैंने उनके ऊपर हो रहे कष्ट को देखा है, और उनकी पीड़ाओं को मैंने सुना है।
நம் ஆண்டவர் நோக்கி வருகிற கூட்டங்களின் சத்தத்தை தேவன் கேட்கிறார். அல்லேலூயா. और इस सुबह के समय में हम हमारी पीड़ाओं को, हमारी चिल्लाहट को, जो हम भार के बारे में कहते हैं, परमेश्वर उन सब को सुनता है। ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு ஆக்கனையை நான் உன்னை விட்டு और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे सारे दंड को तुझसे दूर करूंगा சுமைகள் நீக்க और आपके ऊपर जो भार है वो दूर किए जाएंगे। நீங்கள் தவறாய் குற்றம் சொன்னால் இந்த குற்றங்களை எல்லாம் நான் உன்னை விட்டு और अगर आपको गलत बातों का दंड दिया गया है तो वो सारे दंड मैं आपके ऊपर से दूर करूंगा। அதிகாரம் இருக்கு. और इसलिए परमेश्वर के पास सारे अधिकार हैं ராஜாவாய் இருக்கிறார். और वो हमारा राजा है। இரண்டாவது, दूसरी बात, ஆண்டவர் சொன்னார், क्या परमेश्वर कहता है, ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है அவர் உன் சத்துருக்களை விலக்குவார். और वो तेरे शत्रुओं को तेरे से दूर करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்துருக்களை அவர் விலக்குவார். और वो तेरे शत्रुओं को दूर करेगा। யாராவது சொல்ல முடியுமா, எனக்கு சத்துருவே கிடையாதுன்னு? क्या यहाँ कोई है जो कह सकता है कि मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं है? ஒருத்தர் கூட சொல்ல முடியாது. और इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता யாருமே இல்லை. कि मेरे विरोध में कोई नहीं है। நம்ம வேணா யோசிக்கலாம், எனக்கு எதிராக யாரும் இல்லை. और हो सकता है हम ये सोचते हो कि हमारे विरोध में कोई नहीं है, परंतु हमारे छिपे हुए शत्रु बहुत से हैं। எல்லாத்துக்கும் மேலான பெரிய பிசாசு. और सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा शैतान है और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत से शत्रु हमारे विरोध में खड़ा कर सकता है। மனுஷனுக்கு எதிரா வேலை செய்யறாரு, இந்த குடும்பம் எனக்கு எதிராக. और बहुत समय हम सोचते हैं कि ये मनुष्य या ये परिवार तो मेरे विरोध में काम कर रहा है, அந்த மனுஷனோ அந்த குடும்பமோ நமக்கு எதிராக வேலை செய்யல. அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு சக்தி செயல்படுது. परंतु हम ये जान लें कि वो मनुष्य या वो परिवार हमारे खिलाफ नहीं है, परंतु हमारे विरोध में उसके पीछे एक शक्ति मौजूद रहती है। और परमेश्वर कहता है, तेरे शत्रुओं को तेरे सामने से दूर करूंगा। நமக்கு எதிராக போராடுகிறவர்கள் और इसलिए प्रियो, इस नए महीने में हमारे विरोध में उठने वाले लोगों को परमेश्वर हमारे सामने से दूर करेगा। और शत्रुओं का क्या काम है, ये हमारे विरोधियों का क्या काम है, वो है हमें आगे बढ़ने से रोकना। நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கலாம், நம்முடைய நம்ம வேலை செய்யற நம்ம வேலை செய்யற இடத்துல நம்ம நல்ல வேலை செஞ்சோம்னா, நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தா உடனே போய் போட்டு ரெண்டு பேர் இங்கே இருப்பாங்க। और हम बहुत जगह देखते हैं, अपने कार्यस्थलों में भी देखते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं या हमें सफलता मिलती है तो हमें नीचा दिखाने के लिए लोग खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और शत्रु का काम है हमें आगे बढ़ने से रोकना। और शत्रु का काम ही है कि हमें अच्छा नाम कमाने से रोकना। और शत्रु का काम ही है कि हमारे विरोध में चलना। और यहाँ वचन कहता है, मैं तेरे शत्रुओं को तुझसे दूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற சத்துருவை எதிராக இருக்கிற நம்பிக்கை தெரியும், அவன் நமக்கு எதிரி சொல்லும். ஆனால் நமக்கு தெரியாது, और जो शत्रु हमारे सामने आकर हमसे मुकाबला करता है उसको तो हम पहचान सकते हैं, परंतु जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता है या हमारे बीच में द्रोह करता है उसको भी हमारा परमेश्वर जानता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे शत्रुओं को तुझसे दूर करूंगा। और गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में हम देखते हैं, और यहाँ इस्राएली लोग कनान देश की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ 22वें अध्याय में कहा गया है कि उसको देखकर बिलाम जो है वो डर गया, और जो बालाक था, जो मोआब देश का राजा था, वो डर गया। और इजरायलियों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए बालाक उसके बारे में सोचने लगा। और शत्रु का काम ही है हमें आगे बढ़ने से रोकना।
தெரியும் இவர்களோடு யுத்தம் பண்ணி நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது. और बालाक जानता था कि इनसे युद्ध करके तो हम जीत नहीं सकते, ஒருவேளை சத்து வஞ்சனையோடு நம்ம और हमेशा जो शत्रु है वो छल के साथ ही हमारे सामने आता है। பார்க்கிறோம் பாலாக்கு யோசிக்கிறான் நம்ம இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஜெயிக்க முடியாது சொன்னான். பிழையாம கூப்பிட்டு பிழையாமத்துக்கு எதிராய் ஜனத்தை और जब बालाक ने देखा कि हम इसको लड़ाई से नहीं जीत सकते, तब उसने छल की युक्ति निकाली और बिलाम को बुलाकर उनको शाप देने के लिए कहा। நம்ம 22:11 சொல்லுது, और गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 11वां वचन कहता है, பூமியின் விசாலத்தை மூடுகிற ஒரு ஜனக்கூட்டம் எகிப்திலிருந்து வந்திருக்கிறது, ஆகையால் நீ வந்து எனக்காக அவரை சபிக்க வேண்டும். और அப்பொழுது நான் அவரோடு கேட்கிறேன், ஒருவேளை அவரை கொல்லலாம் என்று சொன்னார். सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे, संभव है मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। எனவே இங்க நாம் பார்க்கிறோம், இந்த பாலா இஸ்ரவேல் சத்துரு இஸ்ரவேலை சபிக்க வேண்டும். और यहाँ हम देखते हैं कि जो राजा बालाक था वो इजरायलियों का शत्रु था और उनको शाप देना चाहता था, ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, परंतु वचन कहता है, பிலேயாமை பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर ने बिलाम को देखकर कहा இந்த ஜனம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. कि देखो ये जो जन है ये आशीष पाए हुए लोग हैं। இந்த சாத்தான் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் போய் யோபுவை பார்த்து போய் சொன்னான். और जो शैतान ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर अय्यूब के बारे में भी भला बुरा कहा, ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, தேவன் யோபுவுக்கு சாதகமாய் பேசினார். और परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब की तरफ से बात करी। நம்ம வாழ்க்கையில கூட சத்துரு நமக்கு எதிராக செயல்படும் போது தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்வார், और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि जब शत्रु हमारे विरोध में काम बातें करता है तो परमेश्वर कहता है कि देखो ये तो मेरे जन है। எனவே பிலேயாம் பார்த்து சொன்னார், நீ இவர்களை சபிக்க வேண்டாம், அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். और बिलाम को परमेश्वर कहता है कि तू उन्हें शाप नहीं देना क्योंकि वो मेरे जन है। 24 சொல்கிறது, இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது எனக்கு தெரியும். और गिनती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि बिलाम कहता है परमेश्वर को जन को आशीष देना ही मेरा काम है। நம்ம 24-25 பார்க்கிறோம், பிலேயாம் அவன் இடத்துக்கு போனான், பாலாக் திரும்பி தன் தேசத்துக்கு போனான். और गिनती 24 के 25 में हम देखते हैं तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। और अगर आप परमेश्वर आपके साथ में रहेगा तो आपके शत्रु आपके सामने से हट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो விஷயம் நடந்துக்குது. और आज बहुत सी बातें चल रही हैं நான் விசுவாசிக்கிறேன், இஸ்ரவேலருக்கு அது ஒண்ணுமே தெரியாது. और मैं सोचता हूँ कि इतनी बातें होने के बाद भी इस्राएलियों को कुछ भी पता नहीं चला होगा। பார்த்து பயப்படுறான். और बालाक उनसे डर रहा था, பாலாக் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராய் சூழ்ச்சி செய்கிறார். और बालाक जो है इस्राएलियों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। பிலேயாமை வரவழைத்து அவனை சபிக்க சொல்லுகிறார். और बालाक ने बिलाम को बुलाकर उनको शाप देने के लिए कहा। இஸ்ரவேலர்கள் அதாவது பாலாக்கை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் தான் இருக்கிறாங்க. और जो इजरायली लोग थे वो बालाक से बहुत दूर थे, ஒருவேளை அவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்க கூட வாய்ப்பு இல்லை. और हो सकता है इजरायलियों को ये बात मालूम भी ना हो। परमेश्वर आपके सामने से आपके शत्रुओं को हटाएगा। हालेलुया। தெரியாதையான மக்களான என்னென்ன ஆலோசனைகள் விரோதமாய் நமக்கு எதிராக செயல்படுகிறது நமக்கு தெரியாது. और इस पर हमें बहुत समय ये पता ही नहीं रहता कि हमारे विरोध में क्या क्या षड्यंत्र क्या क्या युक्तियां चल रही हैं। தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. और हम कहें ஆமென். और हम कहें कि हमें ये जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस नए महीने में परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे बीच से हटाएगा। और यहाँ हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय 7वां वचन। और व्यवस्था विवरण 28 के 7 में कहा गया है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक
और जो शत्रु तेरे सामने आएंगे परमेश्वर उनको तेरे सामने नष्ट करेगा। வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள். वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे ஏழு வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள். परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எதிராக கூட்டம் கூடினாலும் और अगर हमारे विरोध में एक झुंड आए, அது என்னாலே கூடுகிற கூட்டம் இல்லை. परमेश्वर कहता है कि वो मेरे द्वारा लाया गया झुंड नहीं है। பக்கத்துல ஆயிரங்கள் வரட்டும், और परमेश्वर कहता है तेरे बगल में 1000 लोग भी आए பக்கத்துல 10,000 பேர் வரட்டும், और तेरे दाहिनी तरफ 10,000 लोग भी आए, நான் நடுவில் இருக்கிறேன். और अगर मैं तेरे बीच में रहूंगा तो तेरे लिए युद्ध करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரியமானவர்களே, தேவன் और इसलिए आप प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा राजा है நடுவிலே வையுங்கள். और उसे हमें अपने बीच में रखना है உங்கள் சத்துருக்களை உங்களை விட்டு விலக்கும். और वो हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से भगा देगा। ஈசாயா, आखिरी बात, இங்கே வேதம் சொல்லுதா, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் நடுவில் இருக்கிறாரா? इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है தீங்கை காண இனி நீ தீங்கை காணாதிருப்பாய். और इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இனி நீ தீங்கை காணாதிருப்பாய். इसलिए अब तुम विपत्ति ना भोगेगी நமக்கு எதிரான தீமைகளை தேவன் நம்மை தடுக்கிறார். और हमारे सामने जो भी विपत्ति है, ये गलत काम है, उससे हमें हटा देता है நம்மை நஷ்டப்படுத்துகிற அத்தனை விஷயங்களை அவர் நம்மை விட்டு அகற்ற முடியும். और हमें नष्ट करने की जो भी बातें हमारे सामने होती हैं उनसे हमें दूर करता है। தீங்கை காண மாட்டார். और वचन कहता है तू विपत्ति को ना देखेगी கண்களுக்கு முன்னாடி தீங்கு வரவே வராது. और तेरे सामने कोई विपत्ति रुक नहीं पाएगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மை நோக்கி வருகிற ஒருவேளை தீமை வந்தாலும் கூட அது நம்முடைய கண்கள் காண்பதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் அதை நம்மை விட்டு அகற்றி விடுவார். और अगर हमारे ऊपर विपत्ति आएगी भी तो हमारे देखने से पहले परमेश्वर उससे हमें सामने से दूर करेगा। 21:7 அதான் சொல்லுது. और भजन संहिता 121 का 7वां वचन यही कहता है, எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். परमेश्वर तुझे सारी विपत्तियों से दूर करेगा, உன் ஆத்துமாவை காப்பார். वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। இந்த புதிய மாதத்திலே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம். और इसलिए प्रियो, इस नए महीने में वाचा का वचन जो है, ராஜா நடுவிலே இருக்கிறார். इस्राएलियों का परमेश्वर हमारे बीच में है வாழ்க்கையில இருக்கிற தேவையில்லாத அத்தனை என்ன சொல்றது burdens உங்களை விட்டு அவர் அகற்றும். और वो हमारे जीवन में जो भी गैर जरूरी बोझ है उसको हमारे ऊपर से हटाएगा। வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வாருங்கள். और वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तो मेरे पास आओ और मैं तुझे मैं शांति दूंगा। இந்த புதிய மாதத்திலே நீங்கள் எந்த காரியத்திலே நீங்கள் சுமை நீங்கள் பாரம் சுமக்கிறார்களோ, நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு அத்தனை சுமைகளை உங்களை விட்டு அவர் அப்புறப்படுத்துவார். और इस नए महीने में आप किसी भी तरह के कितने भी बोझ से अगर दबे हुए हों, आप जब परमेश्वर की ओर ताकेंगे तो उन सब बोझों को आपके ऊपर से दूर करेगा। சுதந்திரமாக நம்முடைய போராட்டம் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் அல்ல, குறைத்தலோடும் அதிகாரங்களோடும் போராட்டம். और वचन कहता है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है परंतु अधिकार वाले लोगों से है। இதுவே அந்த சக்தியை நம்மை விட்டு அகற்றும். और इसलिए परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करता है எதிரான அத்தனை காரியங்களை தேவன் விளையாடுகிறார். और हमारे विरोध में हो रहे सारी बातों को हमसे दूर करता है முன்னேற்றத்தை தடை பண்ணுகிற அத்தனை காரியங்களை தேவன் விளையாடுகிறார். और हमारी सफलता में बाधा पड़ने वाली सारी बातों को हमसे दूर करता है தீமையை காணாமல் இருப்பாரே நம்மை விடுவிச்சு. और हमें विपत्ति को ना देखते हुए उन सबको दूर करता है। எல்லாம் தேவைப்படுகிறது. और इन सब बातों के लिए एक ही बात जरूरी है ஆண்டவர்கள் நடுவில் இருக்க कि வேண்டும். हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में होना चाहिए, ராஜாவாய் இருக்க வேண்டும். वो हमारा राजा होना चाहिए வாழ்க்கையின் சகல அதிகாரத்தையும் தாக்கத்திலே கொடுத்திருக்கிறது. और हमारे जीवन के सारे अधिकार उसके हाथ में होने चाहिए। நம்முடைய தேசத்தினுடைய முதல் மனிதன் பெயர் வைப்பதற்கு அதிகாரம். और आज हमारे देश की स्थिति है, जो हमारे देश का प्रथम नागरिक है वो नाम का नागरिक है परंतु अधिकार दूसरों के पास है। வாழ்க்கையிலே ராஜான்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை அதிகாரத்தை கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஒரு நாள் நம்ம और इसलिए अगर हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन के सिर्फ परमेश्वर को एक राजा का नाम देकर बिठाएं परंतु हमारे अधिकार उसके हाथ में न सौंपे तो हमारी परेशानियों को दूर नहीं करेगा। ராஜாவாகிய கர்த்தர் உள்ள நம்பிக்கை என்னை
வாழ்க்கையின் அதிகாரம் और इसलिए हमें यह जांचना है कि जो परमेश्वर हमारा राजा है उसे हमें एक पुतले के रूप में हमारे जीवन में रखना है, या सारे अधिकारों को उसके हाथ में देकर हमारे ऊपर राज करवाना है। அதிகாரம் ராஜாவாய் அவருடைய வாழ்க்கையிலே செயல்பட நீங்கள் அனுமதிப்பீர்கள் और सारे अधिकारों को इस्तेमाल के लिए अगर हम उसे देंगे तो वो भी हमारे जीवन में बहुत से भलाई के कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। इजरायलियों का राजा आपके बीच में है और वो आपके दंड आपसे दूर करेगा और आपके शत्रुओं को भी आपसे दूर कर देगा और आप विपत्ति को न देखेंगे और आपके जीवन में आनंद और खुशहाली रहेगी और हर्ष और आनंद आपके जीवन में रहेगा। इसलिए आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करें और हम कहें कि हे परमेश्वर हमारे जीवन में राजा के रूप में आप रहिए और मेरे हृदय रूपी सिंहासन में आप राजा के रूप में विस्तार और मेरे जीवन में और मेरे परिवार में आप मध्य में परमेश्वर रहिए और हमारे जीवन में जो भी बात आप तय होनी है वो आप ही तय करिए। क्या हम अपने आप को समर्पित करें और अगर वो हमारा राजा के रूप में रहेगा तो हमें अच्छा भलाई से चलाएगा और अगर वो हमारे जीवन में राजा रहेगा तो हमारी सुरक्षा करेगा और अगर हम उसको जीवन में राजा के रूप में स्थान देंगे तो हमें भलाई के सामने चलाएगा। और अगर हमारे जीवन में राजा के रूप में वो रहेगा तो दंड और विपत्ति से हमेशा हमें बचाएगा और इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें कि मेरे जीवन का मैं राजा नहीं हूँ, आप ही मेरे जीवन के राजा हैं और मेरे कार्यस्थल में मैं राजा नहीं हूँ परंतु आप ही राजा हैं और मेरे व्यवसाय में मैं राजा नहीं हूँ परंतु आप ही राजा हैं। मेरे परिवार का भी मैं राजा नहीं हूँ परंतु आप ही राजा हैं और हमारे कलीसिया के भी आप ही राजा हैं और हम पूरी रीति से अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। हमें आप समर्पित करें और परम पवित्र परमेश्वर हमकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे बातें करी इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रतिदिन हम बहुत से कष्ट और बोझ को हम देखते हैं परमेश्वर और बहुत से बोझ के तले हम दबे हुए हैं परमेश्वर और परंतु इस नए महीने में जो वाचा का वचन आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे दंड को, हमारे बोझ को, भार को आप सब दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे विरोधी शत्रु जो इनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, उन सबको दूर करने की सामर्थ्य आपके पास है और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में शैतान जो है सारी विपत्ति, बोझ और दंड को लाने के लिए प्रयासरत है, परंतु उससे छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। पूर्ण रीति से हम अपने आप को समर्पित करते हैं और आप हमारे जीवन के राजा के रूप में रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब बैठ जाएं।